हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस लर्निंग पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। आज हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। तो जानेंगे व्हाट इज़ विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और केमिकली क्लोजली रिलेटेड सेट ऑफ मॉलिक्यूल that is an essential micronutrients which an organism need in small quantities for the proper functioning of its metabolism। यानी ये उन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में है जिनकी हमारे बॉडी को बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आवश्यकता होती है, बट ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। Essential nutrients cannot be synthesized in organism either at all or not in sufficient quantities and therefore must be obtained through the diet। आगे बढ़ेंगे हम विटामिन्स। अब हम जानेंगे विटामिन्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जो हैं उसमें 9 विटामिन्स आते हैं और जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं उसमें विटामिन सी आता है जिसे हम स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स हैं उनकी। तो इन 9 विटामिन्स को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो 6 विटामिन्स हैं, जो 6 विटामिन्स हैं, वो एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका काम होता है एनर्जी रिलीज़ करना। नेक्स्ट है वो हेमोपोएटिक विटामिन्स के नाम से जाने जाते हैं। ये हीमोग्लोबिन से संबंधित विटामिन्स हैं, इसीलिए हम इन्हें हेमोपोएटिक विटामिन्स कहते हैं। और लास्ट अदर जो विटामिन्स हैं उनकी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स की, जिसमें आता है B1 यानी थायमिन, B2 यानी राइबोफ्लेविन, B5 यानी नियासिन, B7 यानी बायोटिन एंड विटामिन B3 मीन्स पेंटाथोनिक एसिड और लास्ट वन इज़ लिपोइक एसिड। अब बात करते हैं हेमोपोएटिक विटामिन्स की। तो उसमें आते हैं आपके B9 यानी फॉलिक एसिड एंड B12 यानी कोबालामाइन। लास्ट वन इज़ पायरिडॉक्सिन जिसे हम विटामिन B6 के नाम से जानते हैं। आगे हम जानेंगे इन विटामिन्स, अलग अलग इन विटामिन्स के क्या फंक्शंस हैं, कहाँ सोर्सेज हैं, इनके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स की ओर। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं उसमें है हमारा विटामिन ए यानी रेसिनॉल, जिसे हम केमिकली इसका जो नाम है, केमिकल नेम, उसे रेसिनॉल कहते हैं। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल एंड विटामिन के यानी कि पॉलीक्विनाइन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये था विटामिन्स के क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इन विटामिन्स के बारे में हमें क्या क्या जानना है वो हम जान लेते हैं। तो बात करेंगे हम इसके फंक्शंस की, यानी इन विटामिन्स के क्या कार्य हैं, डेली डोजेस की यानी कितनी मात्रा में हमें इनकी आवश्यकता है, सोर्सेज की यानी कहाँ से ये हमें प्राप्त हो सकते हैं, इनकी प्राप्ति के साधन क्या हैं, एंड रिलेटेड डिजीज़ यानी इनकी कमी और अधिकता का क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारी बॉडी पे, क्या हो सकता है इसके कारण, कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। तो विटामिन ए की तरफ बढ़ते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन ए सबसे पहले तो क्या है, जिसे हम जिसका केमिकल नेम है रेसिनॉल। विटामिन ए इज़ द की फॉर गुड विज़न, यानी कि एक अच्छे विज़न के लिए या आई साइट के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है।
अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। एंड सेल ग्रोथ, और सेल ग्रोथ में हमारी मदद करता है। तो ये क्वालिटीज़ हैं, ये फंक्शंस हैं विटामिन ए के। आगे बढ़ते हैं तो बात करें डिफिशियंसी एंड डिज़ीज़ की, तो कौन कौन से डिफिशियंसी एंड डिज़ीज़ हो सकते हैं इससे। तो पहली चीज़ जो इसमें होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है इस विटामिन की कमी से। नेक्स्ट वन इज़ हाइपर केरेटोसिस, यानी कि हाइपर केरेटोसिस हो सकता है। एंड लास्ट वन इज़ अगर ये प्रॉपर ट्रीटेड नहीं हुआ तो ये स्टेज आगे चलकर केरेटोमलेशिया के नाम से आगे बढ़ सकता है। ओवरडोजेस सिंड्रोम की बात करें, अगर इसकी अधिकता हो जाती है शरीर में तो क्या हो सकता है, हाइपर विटामिनोसिस नामक बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है, हम फूड सोर्सेज की बात करते हैं। क्या है इसके फूड सोर्सेज, कहाँ से ये प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। तो फ्रॉम एनिमल्स ओरिजिन एज विटामिन ए, यानी कि एनिमल द्वारा प्राप्ति के जो साधन हैं वो ऑल ट्रांस रेसिनॉल यानी फिश इन जनरली ये मछली में पाया जाता है, लिवर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्लांट ओरिजिन की बात करते हैं तो ऑल ट्रांस बीटा कैरोटीन, यानी कि जितने भी हमारे ऑरेंज येलो फ्रूट्स हैं जिनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है उनमें ये पाए जाते हैं, लाइक ऑरेंज संतरे में, येलो फ्रूट्स में, लीफी वेजिटेबल्स में, गाजर, पम्पकिन, स्क्वैश, स्पिनच, इन सब चीज़ों में जो है आपका विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।